हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक शानदार ज्योमेट्री के कंसेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में जो ज्योमेट्री में हम क्या सीखेंगे, कौन सा नया तरीका सीखेंगे। देखिए, जो हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर यदि ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है और आपसे उनमें से सबसे बड़ा कोण पूछे या सबसे छोटा कोण पूछे तो उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं साइन और कोस रूल। तो कोस रूल क्या होता है, साइन रूल क्या है। ये जो एक ट्रायंगल लिख लिया हमने ए बी सी। एंगल ए के सामने वाली साइड हमने लिख ली जो ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। ध्यान रखना, एंगल ए के सामने वाली साइड को हमने लिखा एंगल ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड क्या है सी। तो कोस रूल हमारा क्या कहता है, जो कोस ए, जो मैं ये कैपिटल में लिख रहा हूं तो ये आपके लिए क्या है एंगल, जो स्मॉल में लिख रखे हैं वो आपके लिए क्या साइड। कोस ए इक्वल होगा जो हमारे लिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2bc। अगर आपसे इस एंगल ए की बात करें तो कोस ए क्या होगा हमारे लिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। ऐसे तो अगर आपको चाहिए कोस बी तो कोस बी क्या होगा, बी के सामने वाली साइड बी है, कोस बी होगा जो हमारे लिए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ac डिवाइडेड बाई 2ac। कोस सी निकालना है तो जो कोस सी इक्वल में क्या होगा हमारे लिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ab। यानी कि जो एंगल निकालना है वो आपका क्या माइनस में हो जाए यहां पे। ये तो आपके लिए कोस रूल है। ऐसे ही जो साइन रूल, अगर आपको साइड का अनुपात चाहिए तो ये कौन सा रूल है, कोस रूल। साइन रूल क्या हो जो हमारे लिए साइन रूल, साइन ए बटे में ए इक्वल होगा साइन बी अपोन में बी इक्वल होगा साइन सी अपोन में सी। तो सारे बच्चे तो सबसे पहले इस रूल को नोट कर लेना। कोस ए क्या जो हमारे लिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। कोस बी निकालना तो क्या होगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस में 2bc माइनस में बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ac। कोस सी तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ab। साइन रूल क्या है, साइन ए बाई ए साइन बी बाई बी साइन सी बाई सी। जिस भी क्वेश्चन में वो जो अपने को एंगल चाहिए तो हम कोस रूल का यूज करेंगे। साइड का अनुपात चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, साइन का। सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो भी सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल है आपका क्या होगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही गिवन है। एक ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे रखी है, सबसे छोटे वाला एंगल्स आप निकालिए। ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन है ए बी सी। मान लीजिए आपने ये लिखा तो 7 सेंटीमीटर है, ये लिखा आपने 4√3 सेंटीमीटर है और ये साइड लिखी आपने √13। तो मेरे को सारे बच्चे सबसे पहले बताइए तो इनमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। अगर आपको जो अंडर रूट में दे रखा है आपको ये पता हो 16 का रूट निकालते हैं 4, तो इसका आंसर 4 से तो कम ही आएगा। तो स्मॉलेस्ट साइड ये है, तो आपको इसमें कौन सा एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए सी। तो कोस सी क्या रूल लिखा हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ab डिवाइडेड बाय 2ab। कोस सी अपने को निकालना है, ए स्क्वेयर ए के सामने वाली सबसे साइड, तो ए के सामने वाली साइड या क्या 7, तो ये 7 का स्क्वेयर
प्लस में बी स्क्वेयर 4√3 का स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर, सी कितना आपका √13 का स्क्वेयर बटे में 2ab 2 इंटू में 7 इंटू में 4√3। तो प्यारे बच्चों मेरे को ये बताइए 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 प्लस में 4√3, 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 ये क्या हो गया 48 माइनस में 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 7 इंटू में 4√3। इनको प्लस करो तो 49 और 48 हो गया ये 97, 97 में से 13 को माइनस करो तो ये हो गया 84 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 7 इंटू में 4√3। 14 से इसको कट किया, 14 से इसको कट किया तो ये क्या बन गया 6। 2 से इसको कट किया ये क्या हो गया 3 और ये हो गया आपके लिए 2। अब √3 से इसको कट करो तो ये क्या बन जाएगा जो हमारे पास है कोस सी इक्वल आ जाएगा √3/2। कोस सी इक्वल क्या आ जाएगा √3/2। अब मेरे को सारे बच्चे ये बताइए तो कोस √3/2 ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कहां पे होता है, कोस √3/2 कहां पे होता है 30 डिग्री पे। तो इस क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछे तो आपका क्या होगा 30 डिग्री। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटे वाली साइड के सामने वाला सबसे छोटा एंगल। तो इस क्वेश्चन में लिखा है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है तो सबसे जो छोटे वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल, और इसके लिए कोस रूल लिखते हो और कोस रूल को अच्छे से याद कीजिए। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन मैं इसी टाइप का दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे तुरंत उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सेम एग्जांपल है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड ये देखिए 3, 5, 7। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंगल, सबसे बड़े वाला एंगल फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंगल, सबसे बड़े वाला एंगल फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। तो आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है। इस सेशन को ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस सेशन को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। एक ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन है, ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन है 3, 5 और 7। तो ये 3, ये 5, ये 7। आपसे पूछा फाइंड द लॉन्गेस्ट एंगल, तो जो सबसे बड़े वाली साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा, तो आपको ये एंगल निकालना है। तो कोस सी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास है कोस सी, क्या लिखा है अभी फार्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ए एंगल ए के सामने वाली साइड ए 3 का स्क्वेयर 9 प्लस में बी के सामने वाली साइड बी 5 का स्क्वेयर 25 माइनस में 7 का स्क्वेयर 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो ये हो गया 34 माइनस में 49, 34 माइनस में 49 कितना होगा माइनस के 15 बटे में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। इस 15 से 15 कट जाए, ये होगा माइनस का 1/2। तो मतलब कोस सी इक्वल है माइनस का 1/2। अब मेरे को ये बताइए दो, पहले क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री की सारी रेशो क्या होती है पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ दो कोस 1/2 कहां पे होता है 60 डिग्री पे। क्या बताओ कोस इसको ऐसे लिखो तो माइनस के कोस 60 इक्वल है माइनस का 1/2। और कोस माइनस के 60 को हम क्या लिख सकते हैं कोस 180 माइनस में 60, क्योंकि 180 में जो आपका रेशो चेंज नहीं होता। तो ये क्या बन गया जो हमारे पास है कोस 120, क्या हो गया 120 इक्वल है माइनस का 1/2। तो आपसे जो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया सबसे लार्जेस्ट एंगल, तो क्या आएगा 120। ये जो एसएससी 2019
सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन था जो 2019 सीजीएल मेंस में। क्लियर है सबको? तो सबसे बड़ा एंगल या सबसे छोटा एंगल पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सारे बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यदि ये कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी समझो, कमेंट सेक्शन में जाके यस टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 60 डिग्री का, सी 40 डिग्री। एडी और एई क्या दे रखे? एक तो आपको दे रखा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एडी और एई, एक तो आपके लिए क्या बताओ एंगल बाइसेक्टर, एक आपके लिए क्या है परपेंडिकुलर। एक तो क्या कर रहे हो इस कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और दूसरा इस पे क्या परपेंडिकुलर है। ये तो आपका ई तो परपेंडिकुलर है और एडी क्या कर रहा है कोण को समद्विभाजित। ये एंगल बी दे रखा आपको 60 डिग्री, ये एंगल सी दे रखा अपने को 40 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में क्या होगा 180 डिग्री। आपको बी प्लस सी दे रखा तो ए कितना बच जाएगा 180 माइनस में बी प्लस सी यानी कि 60 प्लस 40, तो एंगल ए कितना हो गया हमारे लिए 80 डिग्री का। अब तो ये जो एडी लाइन है, एडी क्या कर रही है कोण ए को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये पूरा आपका 80 डिग्री का, तो उसको आधा कर दिया इसने, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का। अब देखो ये 60, ये परपेंडिकुलर, ये 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो 60 और 90 150, तो ये क्या बच गया 30। और ये कंप्लीट एंगल 80 डिग्री का, तो ये बीच वाला पार्ट क्या बच जाएगा 10 डिग्री। यही फाइंड आउट करना अपने को। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देकर नोट कर लेना अपनी बुक में, एक एंगल बाइसेक्टर और एक दूसरा परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल पूछे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंगल बी माइनस में एंगल सी, 1/2 एंगल बी माइनस में एंगल सी। एंगल बी वो जो बड़े वाला एंगल है, एंगल सी छोटे वाला एंगल है, तो 1/2 60 माइनस में 40, 60 में से 40 को माइनस करें तो 20 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 20। तो इन दोनों के बीच का एंगल कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ये क्या फार्मूला यूज कर देंगे 1/2 कोण बी माइनस में कोण सी, कोण बी माइनस में कोण सी। क्लियर है सबको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना। जल्दी से एक बार डायग्राम बनाइए इस क्वेश्चन का। बीई और सी एफ आर टू मीडियन, बीई और सी एफ है दो माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है जो सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। और त्रिभुज ए बी सी जिसमें जी क्या है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता है तो केंद्रक बिंदु जिसमें माध्यिका एक दूसरे को कट करती, वो पॉइंट क्या कहलाता है सेंट्रोइड। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको लिखा दो बीई माध्यिका वो होती है जो सामने वाली पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। ये बीई और सी एफ, ये जहां पे भी कट कर रही है जी, इसको बोलते हो सेंट्रोइड, केंद्रक पॉइंट है। आगे लिखा जो हमारे पास ई और एफ, ए जी को, ये जो लाइन है ये पॉइंट आपका जी है, इसको मैंने डी लिख दिया। ए जी को ओ पे कट कर रहे हो, ये पॉइंट क्या लिखा हमारे पास है ओ, और ओ जी आपको देखा 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए ओ, ये अपने को लेंथ निकालनी। ध्यान देखना मुझे, इस डायग्राम को अच्छे से नोट करना अपने माइंड में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की क्या डेफिनेशन है, जहां तीनों माध्यिका मिलती है। सेंट्रोइड होती है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करते हैं।
तो ये ए डी को क्या कर देगा, ए जी रेसो जी डी को, ए जी रेसो जी डी को किस रेसो में डिवाइड कर देगा, 2:1 में। तो यानी कि आपके लिए जो ए डी होगी वो टोटल कितनी होगी, 3। इसको किस रेसो में डिवाइड कर दिया, 2:1 में। ई और एफ क्या है, जो त्रिभुज के मध्य बिंदु, यदि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। तो ई एफ समानांतर होगी बीसी के। अब ई एफ बीसी के समानांतर है तो मेरे को ये बताओ क्या एफ ओ और बी डी समानांतर है या नहीं है, समांतर है तो ये इनका रेशो सेम होगा, ए एफ अपॉन बी एफ इक्वल होगा हमारा ए ओ अपॉन ओ डी। अब ये मध्य बिंदु इनका रेशो 1:1 है तो इनका रेशो भी क्या है, 1:1, इनका रेशो भी क्या होगा, 1:1। अब रेशो का जोड़ बताओ, ए ओ रेशो ओ डी, रेशो का जोड़ हो गया 2 बराबर ए डी कितना देर का है, 3। तो ये क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 1.5। देखो तो रेशो में ये वैल्यू आ गई 1, ये आपकी 1.5, टोटल 3 है तो ये पार्ट क्या होगा 0.5, ये पॉइंट क्या होगा 0.5। अब इन तीनों में से कई बार तो एग्जाम में जो अनुपात ही पूछ लेता है, ओजी रेशो एडी, तो क्या आंसर बन जाएगा 0.5 और 3 का क्या रेशो बन जाएगा 1:6। अब इस क्वेश्चन में देखो ओजी दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है ए ओ। अब देखो यहां पे ए ओ रेशो ओ जी, ये कितना है 1.5 और ये क्या 0.5, ये क्या हमारे लिए 0.5। कट करोगे तो इनका रेशो क्या बन जाएगा 3:1। अगर ये 1 है तो ये 3 है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 2 तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लेना, ये रेशो नोट कर लेना। क्लियर है सबको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रक किसको बोलते हैं, सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, जहां पे तीनों माध्यिका मीट करे, और सेंट्रोइड माध्यिकों को क्या करेगा 2:1 में विभाजित करेगा। तो ये कंप्लीट हमारे लिए 2 है तो ये 1 है, टोटल कितना होगा 3। ये त्रिभुज के 2 मध्य बिंदु थे, मध्य बिंदु को मिलाएं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर और तीसरी भुजा के पैरेलल होता है वो। तो ई एफ अगर बीसी के समांतर है तो एफ ओ बी बी डी के समानांतर होगा। इनका जो अनुपात है वही अनुपात इनका होगा। तो ये क्या बन गया 1:1। तो ये 1.5 है तो नीचे भी 1.5 है। क्लियर है सबको। तो त्रिभुज ए बी सी की 3 साइड आपको दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ वर्टेक्स। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ वर्टेक्स, सबसे छोटे वाले एंगल के वर्टेक्स से देखो लेंथ ऑफ मीडियन, फार्मूला नोट कर लेना जो मीडियन निकालने का, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड मैंने आपको क्या बताई, ए लिख रहा हूं मैं, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। यदि तो ए वर्टेक्स से मीडियन खींच दूं, ए वर्टेक्स से ये मीडियन खींच दूं तो ये हो गया। तो मान लीजिए मैंने इसको पॉइंट दे दिया डी, तो ए डी बराबर होगी 1/2 2b² प्लस 2c² माइनस में a²। ये होता है तो मीडियन निकालने का फार्मूला। मीडियन निकालने का फार्मूला ये तो अगर आपको एंगल ए से कोई लाइन खींचे, ये मीडियन निकालनी है तो ए के सामने वाली साइड ए। ऐसे ही तो अगर यहां से मैं कोई मीडियन खींच दूं, इसको पॉइंट दे दिया मैंने आपको बी ई, तो अगर आपसे बी ई की लंबाई पूछे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। जिस वर्टेक्स से खींच रहे हो वो यहां पे माइनस में होगा, वो बी से खींच रहे हो वो माइनस में होगा, बाकी दोनों चीजें 2a² प्लस 2c² माइनस a²। ऐसे तो अगर आपने यहां से मीडियन खींच दी, माध्यिका खींच दी,
इसको नाम दे दिया हमने एफ, तो सी एफ क्या होगा, 1/2 वर्गमूल में जिस वर्टेक्स से आ रही है वो उसके सामने वाले साइड माइनस में होगी, बाकियों को प्लस कर दो, 2a² प्लस 2b² माइनस में c²। ये होता है तो मीडियन निकालने का फार्मूला, मीडियन निकालने का फार्मूला। सारे बच्चों को समझ में आया मीडियन का फार्मूला क्या हो? तो एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को बनाते हैं इसी कंसेप्ट में। जो तो ये मुझे ट्रायंगल दे रखी है आपको ए बी सी, इसको आपने लिख दिया 2, इसको लिख दिया आपने 4, इसको लिख दिया 5। क्वेश्चन में क्या लिखा हो? मीडियन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल। तो इस वर्टेक्स से जो मीडियन आई इसकी लंबाई चाहिए जो आपको, तो AD क्या होगी, 1/2 अंडर रूट में 2b² प्लस 2c² माइनस में a²। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी, तो 1/2 वर्गमूल में 2 इंटू में b², बी कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 2 इंटू में c², सी कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस में a², ये हो गया 4। तो ये कितना बन गया वो हमारे लिए, 16 दूनी 32 प्लस में 50, 32 प्लस 50 मेरे को बताओ, 32 प्लस 50 कितना हो गया 82, और 82 माइनस में 4, 1/2 ये क्या बन गया √78, √78। क्या तो मैं इसको ऐसे लिख दो, √78 बटे में 1/2 को 2 इंटू 2, क्योंकि इसका रूट निकालो तो बाहर आ जाए, इस 2 से ये कट जाएगा किस पे 39 पे, तो आंसर क्या बन जाएगा वर्गमूल 39/2, वर्गमूल 39/2। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, वर्गमूल 39/2। तो समझ में आया जो मीडियन की लंबाई कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ए मीडियन। क्लियर है सबको? जिस वर्टेक्स से आप मीडियन खींचोगे वो पार्ट याद रखना वो माइनस में होगा, बाकी 2b² प्लस 2c² माइनस में a²। यदि आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में सबसे बड़े कोण के वर्टेक्स से खींची गई, फिर आप ये निकालते हो। क्लियर सबको? BL और CM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC ने राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझिए। जो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल एट A, ये एंगल हमने A ले लिया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। BL और CM दो मीडियन है। देखो ये हमने एक तो मीडियन खींच दी यहां पे BL, मीडियन होता है जो सामने वाले पार्ट को इक्वल डिवाइड में कर दे। दूसरा वो CM, मीडियन क्या होती है साइड बाइसेक्टर। ये साइड अगर आपकी A है तो ये साइड भी आपके लिए क्या है A, ये पार्ट तुम्हारे लिए B है तो ये तुम्हारे लिए क्या है B। सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज में मेरे को बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल होगा AB² प्लस में AC²। ये साइड हमने टोटल ले रखी हो A और A, तो कितनी होगी 2A, तो ये हो गया 4A² प्लस में 4AB²। क्या हो गया 4A² प्लस में 4B²। अब ध्यान रखना दो, अपने को इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा दो, CM की लंबाई अपने को निकालनी है, BL की लंबाई आपको गिवन है। BL की लंबाई आपको इस ट्रायंगल में
गिवन इस पॉइंट पे है। हमने इन दोनों को मिला दिया। ये भी एक क्या है आपकी समकोण त्रिभुज है। अब इसमें जो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, जो आपके लिए प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, 4bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर इक्वल होता है 5ac का वर्ग। 4bl का वर्ग प्लस cm का वर्ग इक्वल में क्या होता है 5ac का वर्ग। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो, जो bl बराबर है cm, bl एंड cm आर द मीडियन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स एट एंगल ए, bc आपको दे रखी है, bc आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये तो ये सामने वाले वर्टेक्स, इसको bc लिखो, 5 है bc का स्क्वायर। तो bl प्लस cm का वर्ग क्या होगा 5bc का। अब जो 4 इंटू में, इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से 4bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर। cm कितनी देर की आपको, cm आपको निकालनी है, इक्वल में 5 इंटू bc का स्क्वायर। bc कितनी देर की इसमें 5, 4bl 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 इंटू 5 ये हो गया आपका लिए 45 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में cm का स्क्वायर इक्वल अब जो हमारे लिए 5 का स्क्वायर 25 गुणा में 5 125। अब इससे जो इनकी मल्टीपल करोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, होगा 45 प्लस में 4 cm का वर्ग इक्वल है 125। इधर ये प्लस 45 है तो इधर पे क्या हो जाएगा माइनस का 45। तो 4 cm का स्क्वायर है इक्वल में क्या बन जाएगा लिए हमारे लिए 80। 4 से इसको कट किया दिया होगा 20, स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा स्क्वायर रूट, तो cm क्या हो जाएगा √20, 20 का रूट निकालो तो ये क्या हो जाएगा 2√5, क्या बन जाएगा 2√5। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से नोट करके लिख लेना दो, ये आपकी पाइथागोरस से प्रूफ हो जाएगी। दो मीडियन 4bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर इक्वल में 5bc का स्क्वायर। क्लियर सबको? सेम क्वेश्चन दोबारा लिखा दो। यहां पे किस पे समकोण दे रखी है, कोण B पे। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल AB आपका 90 डिग्री है। ये A, ये B, ये C। AD और CE इस वर्टेक्स से एक मीडियन आ रही है कि इस वर्टेक्स से मीडियन आ रही है, AD और CE दो मीडियन है। AC आपको गिवन होगी 4 सेंटीमीटर ये दे रखी है, AD भी आपको दे रखी 5। आपसे क्या पूछा है CE, अभी क्या प्रॉपर्टी लिखवाई 4, ये तो मीडियन है, AD का वर्ग प्लस CE का वर्ग इक्वल होगा 5AC का वर्ग। 4 इंटू में AD आपको देखो क्या देखे √5 का वर्ग 5 प्लस में CE का वर्ग बराबर है 5 गुणा में AC कितनी देर की आपको देखिए, इसमें AC देर की 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। इस 4 से इसको कट करो तो ये हो गया 4, इधर प्लस 5 है तो ये माइनस में 5 है, 5 प्लस में CE का वर्ग इक्वल में हो गया 20। तो CE का वर्ग क्या आ जाएगा, इधर प्लस 5 है तो ये माइनस 5 हो जाएगा, वर्ग का इनवर्स क्या हो जाएगा रूट, तो CE क्या आ जाएगी √15। CE क्या बन के आ जाएगी √15, CE क्या हो जाएगी √15। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी से कितने भी क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल के तीनों कोण दे रखे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड। अभी मैंने आपको शुरुआत में लिखा हुआ साइड का रेशियो निकालना, तो साइन रूल, कौन सा रूल यूज करेंगे साइन रूल। ये एक ट्रायंगल है ABC जिसके कोण आपको दे रखे 90, 60 और 30, 90, 60 और 30, ये 90, ये 60
और ये 30। इसकी साइड के बीच का अनुपात बताइए। एंगल ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। आपको मैंने क्या लिखा है, साइन ए बटे में ए बराबर होगी साइन बी बटे में बी बराबर होगी साइन सी बटे में सी। अब साइन ए कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। तो साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1/a बराबर है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये √3/2b बराबर है हमारे पास साइन सी रूट, इसकी वैल्यू क्या थी 1/2। 1/2 इन सबको पलट देते हैं। तो a बराबर है 2b/√3 बराबर है 2c। जब तीन कंडीशन बराबर आ जाए, ए बी सी का रेशो पूछिए, ए बी सी का रेशो निकालना। जब तीन साइड बराबर आ जाए रेशो निकालना, तो ए चाहिए तो ए को छोड़ के बाकी दोनों की मल्टीपल, ए चाहिए तो ए को छोड़ के दोनों की मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा 4/√3, 4/√3। बी चाहिए तो बी को छोड़ के मल्टीपल, इनकी मल्टीपल क्या आ गई 2। सी चाहिए तो सी को छोड़ के मल्टीपल, इसके बटे में क्या आ गया 2/√3। सबको तो √3 से मल्टीपल कर दो, ये 4, ये 2√3 और ये 2, सबको 2 से कट किया तो 2, ये √3 और ये 1। तो तीनों साइड के बीच का अनुपात क्या, तो 2√3 और 1 क्या बन जाएगा 2√3 और 1। जब भी तो आपको तीनों एंगल दे रखे हैं, साइड का अनुपात चाहिए तो कौन सा रूल यूज करेंगे, साइन रूल। तो आज हमने जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।